क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का और इसमें कॉस यूज हुआ है, तो ये भी मैंने कहा चलो सॉल्व कर दूं। इसमें भी सेपरेबल वेरिएबल डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि अगर ये आपको याद है, देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये याद है कि u इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये मैंने कल आपको बताया था कि ये हर एक क्वेश्चन के लिए एज इट इज आएगा। u इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, 1 अपॉन u इज इक्वल टू x अपॉन वाई, या अगर इनको मल्टीप्लाई करके और डिफरेंशिएट करे, कल जो मैंने डिफरेंशिएट किया था, मतलब y प्राइम इज इक्वल टू u प्लस एक्स यू प्राइम। ये अगर ये किसी को याद है तो आप फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में लगाते जाएं, डायरेक्ट लगाते जाएं, इनकी वैल्यूज डायरेक्ट लगाते जाएं। सही है। लेकिन अगर याद नहीं है इनकेस, तो फिर आप इस तरह से फाइंड करेंगे, ये लिखे फिर ये लिख ले फिर डिफरेंशिएट करके फाइंड करें, तो फिर इस तरह से फाइंड करना होगा। अगर इनकेस आप लोगों को डायरेक्ट याद है तो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह आप लगा सकते हैं, देखिए इस प्रोसेस की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। y प्राइम का मतलब क्या है? y प्राइम मीन्स u प्लस एक्स यू प्राइम। अगर इनकेस किसी को याद है, y अपॉन एक्स मीन्स u प्लस 2x स्क्वायर बाहर कर दें और x अपॉन वाई आ जाएगा, क्योंकि ये x क्यूब है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एन टू एक्स, तो ये x अपॉन वाई एक आ जाएगा। x अपॉन वाई का मतलब है 1 अपॉन यू एन टू कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको समझ आ रहा है तो। अगर इनकेस डायरेक्ट याद नहीं है आपको, और फिर आप इस तरह से करें, देखिए आप इसको सपोज करें 1 अपॉन यू जो है इसके नीचे 1 है, अगर इसका आप रेसिप्रोकल ले ले, 1 ऊपर जाए यू नीचे आ जाएगा, तो ये x ऊपर आएगा और y नीचे आएगा, तो इस तरह इसको रेसिप्रोकल फॉर्म कहते हैं। या इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ इसके नीचे 1 है, y इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो y इज इक्वल टू यू एक्स आ जाएगा। ठीक है, आप दोनों साइड को डिफरेंशिएट करें, ये डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। u फर्स्ट डिफरेंशिएट x प्लस x फर्स्ट डिफरेंशिएट u, ये आएगा। अब x की डिफरेंशिएशन का मतलब है 1, तो इससे u आ जाएगा, और डी यू अपॉन डी एक्स का मतलब है u प्राइम, इसका मतलब u प्राइम है, तो ये u प्राइम आएगा। इट मींस कि y प्राइम की वैल्यू भी हमने फाइंड की, y प्राइम भी फाइंड की, y अपॉन x भी फाइंड की, x अपॉन y भी फाइंड किया। तो ये सारी वैल्यूज जो हमने फाइंड किए, ये सारी वैल्यूज यहाँ से उठाए, और आपका जो ऊपर वाला मेन इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस इक्वेशन में लगा दें, तो आपका पूरा क्वेश्चन x और u फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा ही ये x और u फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको आप सेपरेबल वेरिएबल से सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर सेपरेबल वेरिएबल पॉसिबल होगा। अब यहाँ पे सेपरेबल वेरिएबल पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको u और x फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वहां इसको सेपरेबल वेरिएबल से सॉल्व करेंगे और वापस फिर y में कन्वर्ट करेंगे। समझ आ गई यहाँ तक पॉइंट? जी सर। अच्छा, अब इसमें जो है ये वैल्यूज मैं इसी इक्वेशन में लगा रहा हूं। देखिए ये ऊपर वाले इक्वेशन मैंने लिखा है, ये ऊपर जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन की वैल्यूज मैंने उठाया और इसमें मैंने वैल्यूज लगाई। ये मैंने y प्राइम की वैल्यू लगा दी जो अभी मैंने फाइंड किया, ये y प्राइम की वैल्यू है। ये भी हमने सपोज किया था u है, और इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई की जगह हम लिख सकते हैं u, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख ले, ये cos x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद ये u और ये u कैंसिल हो जाएगा, या इसको इस यहाँ पे ले आए तो माइनस यू हो जाएगा, माइनस यू प्लस यू कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स यू प्राइम, और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर यू कॉस x, और ये अब प्रोडक्ट में है दोनों साइड, तो अब यहाँ पे ये एक x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा u प्राइम, यहाँ पे आएगा 2x u इंटू कॉस x स्क्वायर, ये आएगा। अब u प्राइम को हम लिख सकते हैं डी यू अपॉन डी एक्स, इसको इस तरह लिख लें, ये है 2x u इंटू कॉस स्क्वायर डी यू। अब वेरिएबल के सेपरेट करें, वेरिएबल्स कैसे सेपरेट करेंगे, u की u की तरफ ले जाए और x x की तरफ, तो देखिए ये u यहां ले आए और ये dx जो है इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाइड में, तो देखिए मैंने डायरेक्ट सेपरेट किया है। अब u एक तरफ हो गया और x दूसरी साइड पे,
सेपरेट हो गई इसकी वेरिएबल्स। जब सेपरेट हो गई वेरिएबल्स, अब हमने इन दोनों साइड से ये डी और डी कैंसिल करना है, मतलब ये डिफरेंशिएशन कैंसिल करना है। तो डिफरेंशिएशन का एंटी जो प्रोसेस है वो क्या है, वो इंटीग्रेशन है। तो हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे ताकि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है ये कैंसिल हो जाए। तो इस साइड को भी मैंने इंटीग्रेट किया है, दूसरे साइड को भी इंटीग्रेट किया, ये हो जाएगा एल एन यू, क्योंकि 1/u का मतलब है एल एन यू। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि cos x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, cos x स्क्वायर की, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बताएं। साइन होती है साइन, cos x स्क्वायर। नहीं नहीं, cos x स्क्वायर, x स्क्वायर थीटा है, cos तो एक दफा हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा साइन, नहीं साइन x स्क्वायर, साइन उसके बाद x x दोबारा डिफरेंशिएट होगा, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट होगा, प्रोडक्ट में नहीं, x स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा तो नीचे 2x आएगा, नीचे 2x आएगा। ठीक है। और ये पहले से भी मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर इन केस थीटा की डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है ऑलरेडी, अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, ये गलत होगा। अब देखिए थीटा की डिफरेंशिएशन ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x है, देखिए इस एक्स स्क्वायर की 2x है, यहाँ प्रेजेंट है, फिर क्या होगा, फिर कॉस हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। अब नीचे डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन एक्स स्क्वायर आएगा बस। अगर इसकी थीटा की डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में प्रेजेंट है तो सिर्फ साइन एक्स स्क्वायर आएगा। अगर थीटा की डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट भी करेंगे। तो ये रूल है, समझ आ गई है। जी सर। तो देखिए ये cos स्क्वायर 2x, इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x स्क्वायर, इसको सिर्फ साइन लिखेंगे क्योंकि थीटा की डिफरेंशिएशन यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है। अब यहां से हमने ये ln कैंसिल करना है। अब यहां से जब ln कैंसिल होगा, तो कल मैंने आपको बताया था कि यहां से जब ln कैंसिल होगा तो ये तो हो जाएगा u। अब दूसरी साइड पे जितने भी वैल्यूज हैं वो पूरी वैल्यूज e की पावर में जाएंगे, देखिए ये e की पावर में जाएंगे। एक साइड से जब ln कैंसिल करेंगे तो दूसरा साइड जाएगा टोटल e की पावर में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएगा। ठीक है। अब ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब ये जनरल सॉल्यूशन जो है ये u फॉर्म में है, और मुझे क्वेश्चन x और y फॉर्म में है ना, देखिए क्वेश्चन किस फॉर्म में है, y और x फॉर्म में है ना, और आपका आंसर आ गया u फॉर्म में। तो अब इस u को हमने वापस कन्वर्ट करना है x और y में। तो u की जो हमने सपोजिशन की थी y अपॉन x, यहाँ वापस u की जगह y अपॉन x लगा दे। तो u की जगह जब मैं y अपॉन x लगा दूं तो देखिए यहाँ u की जगह मैंने y अपॉन x लगाया, इस u की जगह मैंने लगाया y अपॉन x, और ये एज इट इज आएगा, या ये जो x है ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाइड से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा। अब ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। ये जो है y, या y का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है तो y का मतलब है y ऑफ x। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में है कि आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करें। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को मैं कैसे फाइंड करूं, इसके लिए क्या रूल है, देखिए आपने इसके लिए ऊपर इक्वेशन को देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखिए इससे पहले तो हम जीरो लगाते थे ना, क्योंकि जीरो था ब्रैकेट में। इससे पहले क्वेश्चन में यहाँ क्या होता था, ऐसे ऐसे इस तरह के क्वेश्चन थे, y ऑफ 0 इक्वल टू पाई रूट, इस तरह थे ना। हम x की जगह क्या लगाते थे, जीरो लगाते थे। अब यहाँ जीरो की जगह क्वेश्चन में क्या है, पाई अपॉन 2 एंड रूट है, ये दोनों रूट के अंदर है, पूरा रूट के अंदर है। अब मैं x की जगह क्या लगाऊंगा, y ऑफ x है ना, तो अब मैं x की जगह इक्वेशन में क्या लिखूंगा, x की जगह इक्वेशन में मैं लिखूंगा पाई अपॉन 2 एंड रूट, मैं ये लिखूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। तो
तो अब x की जगह ये लिख ले दोनों साइड पे, तो देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे भी x की जगह लिख ले, देखिए ये y x की जगह मैंने लिख लिया पाई अपॉन 2, यहाँ x की जगह लेके पाई अपॉन 2 रूट, जहां x है वहां पाई अपॉन 2 रूट लेके, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख ले। अब टोटल y अपॉन 2 रूट की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि y अपॉन 2 रूट जो है इसकी वैल्यू है पाई रूट, इस तरह से क्वेश्चन में गिवन है कि y अपॉन y इंटू पाई अपॉन 2 एन रूट इज इक्वल टू पाई रूट, ये क्वेश्चन में गिवन है, इस तरह का कंडीशन गिवन है। तो अब इस टोटल y ऑफ पाई अपॉन 2 रूट की जगह मैं क्या लिखूंगा, पाई रूट लिखूंगा। तो देखिए मैंने पाई रूट लिख दिया, ये हो गया पाई रूट। अब ये पाई बाय 2 एज इट इज लिख ले। अब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो चले मैं यहाँ पहले एक्सप्लेन करूं, इसी स्टेप में फिर यहाँ जाएंगे। तो ये पाई अपॉन 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो साइन पाई अपॉन 2 रह जाएगा, साइन पाई अपॉन 2, साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू है 0। देखिए साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या है, 0। तो ये 0 हो जाएगा, e पावर 0 मींस ये खत्म हो जाएगा, प्लस सिर्फ c रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ c आएगा। ये पाई बाय 2 एज इट इज आता जाएगा, इसी तरह लिखते जाए। अब इसकी जगह वैल्यू लगाए, पाई रूट है इसकी वैल्यू। अब इस पाई अपॉन 2 रूट को देखिए इस तरह से आ जाएगा, y ऑफ x जो है ये गिवन है x इंटू ई पावर साइन एक्स स्क्वायर प्लस c, ये गिवन है, ठीक है। अब x की जगह मैं पाई बाय 2 रूट लगा रहा हूं, तो यहां भी मैं पाई बाय 2 रूट लिखूंगा, पूरा रूट के अंदर है, 2 भी रूट के अंदर है और पाई भी रूट के अंदर है, दोनों रूट के अंदर है। यहां भी मैं पाई बाय 2 रूट लगाऊंगा, और यहां भी ई पावर साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर का मतलब है पाई बाय 2 इनसाइड इन रूट, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख ले, और प्लस कांस्टेंट। अब देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताएं, व्हाट इज रिमेन, साइन पाई ओवर 2, साइन पाई और 2 की वैल्यू क्या है, 0 है। साइन पाई बाय 2 जब फाइंड करेंगे साइन 90 डिग्री, ये 0 हो जाएगा, ये टर्म हो गया 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा, y ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू ये क्वेश्चन में गिवन है, ये पाई रूट की इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब ये रूट जो है इसका मतलब है कि ये रूट पाई के ऊपर भी है और ये रूट जो है 2 के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है ना। और यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ e पावर c बच रहा है, तो ये पाई रूट और ये पाई रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 एन टू ई पावर c। अब ये 2 रूट यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करे, यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 रूट इज इक्वल टू ई पावर c, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ c चाहिए, तो यहां से e कैसे कैंसिल होगा, यहां से e को मैंने कैंसिल करना है, कैसे कैंसिल होगा, दोनों साइड पे लॉग लूंगा ना ln, तो दोनों साइड पे ln लगा देंगे। हाँ तो यहाँ ln लगा रहा हूं, ln रूट 2, यहां भी मैंने ln लगाया, और जब यहाँ पे मैं ln लगाऊंगा तो ये सिर्फ c हो जाएगा। तो c की वैल्यू मैंने फाइंड की, c की वैल्यू क्या है, ln रूट 2, ठीक है। अब ये c की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में वापस लगाऊंगा, देखिए ये इस इक्वेशन में मैंने वापस लगानी है ये वैल्यू। तो y ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू ई पावर साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, और इसको मैं अलग भी लिख सकता हूं e पावर c इंटू ई पावर c, ये प्रोडक्ट साइन है, ये अलग अलग आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर c, इस तरह लिख सकते हैं ना प्रोडक्ट में। अगर एक e ले ले पावर वापस 8 हो जाएगा, सही है। जी सर। अब इसके जगह वैल्यू लगा दें, वैल्यू c की क्या है, ये हो जाएगा x ई पावर साइन एक्स स्क्वायर, ई पावर साइन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ई पावर एल एन सी, ई पावर एल एन
तो सी की वैल्यू क्या है, ln√2। ये ई की वैल्यू, सी की वैल्यू इधर की, ये यहां से मैंने उठाया है, यहां लगा दिया मैंने सी की जगह। तो ई और ln कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये सिर्फ 2 रूट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x इंटू ई पावर साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर इंटू √2, ये √2 आ जाएगा। अब ये √2 जो है यहाँ इससे पहले भी आप लिख सकते हैं या इसी तरह रहने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, x के साथ 2 रूट इंटू एक्स, और फिर लिख ले ई पावर साइन एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, और ये आपका y ऑफ x आ जाएगा। और इसमें c की वैल्यू फाइंड हो गई, तो अब ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है। और जो ऊपर जो क्वेश्चन है जिसमें c की वैल्यू फाइंड नहीं है, ये पर्टिकुलर हो गया, यहाँ c की वैल्यू नहीं है, यहाँ c की वैल्यू फाइंड नहीं है, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन है, ये आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह मैंने यहाँ सॉल्व भी किया है। इस पे मैंने ये कंडीशन अप्लाई की, जब मैंने ये कंडीशन अप्लाई की तो देखिए ये रूट कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ई पावर सी इक्वल टू 2 रूट, या लॉग ले ले दोनों साइड पे। अब c की वैल्यू ये है तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, e और ln कैंसिल हो जाएगा, तो इससे सिर्फ 2 रूट आएगा, या 2 रूट एक्स ई पावर साइन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सही है? ठीक है सर। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। No, sir. क्लियर है। अच्छा, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें एक पॉइंट है